बुलंदशहर यूपी के एक छोटे से शहर कोतवाल में 3 दिसंबर 2018 की दोपहर करीब 1:30 बजे एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन की घेराबंदी की। इस बात से नाराजगी पास वाले महाव गांव के खेतों में गाय के शव के टुकड़े बिखरे हुए मिले। चौकी पर पत्थर फेंकते हुए इनका बस एक ही मतालबा था, गाय के कातिलों को गिरफ्तार करो। तशद्दुद बढ़ती जा रही थी जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने कुछ दूरी पर लोगों को दरख्त काटते हुए देखा जो रास्ता रोकने की कोशिश में थे। इन्हें रोकने के लिए वो वहां भागे। बेमतलब तशद्दुद जताकर दरख्त काटने वाले कलुआ उर्फ राजीव नामी शख्स ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर कुल्हाड़ी से लगातार हमला किया। पहला वार इंस्पेक्टर के सिर पर लगा, साथ ही उनका अंगूठा कट गया जो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश में उठाया था। जब वो बुरी तरह से जख्मी हुए और कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। एक गोली भीड़ में शामिल सुमित कुमार के पेट में लगी और खून बहने लगा। अगले ही दिन वो चल बसा। इससे भीड़ और भड़क उठी। प्रशांत नट, जो कभी दिल्ली में टैक्सी चलाते थे, जख्मी सिंह की तरफ बढ़े। छीनो उसकी बंदूक, मार डालो साले को, मार डालो साले को। और इंस्पेक्टर की खुद की लाइसेंसी .32 बोर रिवॉल्वर से ही उस पर गोली चलाई। किस वजह से इसने इंस्पेक्टर के तीनों मोबाइल छीने वो नहीं जानते, पर इसके बाद जगह से फरार हो गया। कुछ दिनों बाद नट पकड़ा गया, लेकिन बंदूक आज तक नहीं मिली। जब सिंह के ड्राइवर राम आश्रय ने जख्मी इंस्पेक्टर को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, जाने दो भाई, मर जाएगा, अस्पताल जाने दो, इसकी किसी ने नहीं सुनी, बल्कि पुलिस जीप पर हमला करना शुरू कर दिया। मजबूरन ड्राइवर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब सिंह दम तोड़ रहा था। बेशर्मी से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मारने वाली भीड़ में हिस्सा लेने वाले सुमित कुमार के खानदान को 10 लाख का मुआवजा दिया गया। खुद की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हुए इंतजामिया ने इंस्पेक्टर की मौत के लिए दिगर पुलिस अफसरान को जिम्मेदार ठहराया। लापरवाही की वजह से 9 अफसरान का तबादला किया गया, जिसमें सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार बहादुर भी शामिल हैं। चिंगारवती चौकी पर हमले के इल्जाम में 27 लोगों के नाम अलग FIR में डाला गया, जिसमें बजरंग दल के मेंबर योगेश राज के अलावा 50 से 60 नामालूम लोग शामिल थे। एहतजाज करने वालों को खुश करने के लिए उन्होंने गाय के कातिलों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की। उसी योगेश राज के बयान की बुनियाद पर, जो बयान देने के बाद फरार हो गया था। इसने दावा किया कि 7 लोगों को गाय को मारते हुए उसने खुद देखा और आवाज उठाकर वहां से पुलिस थाने भाग निकले। हालांकि बाद में जब वो कानून से छुपे हुए थे, एक वीडियो में दिए बयान में, जब मुझे गाय के कत्ल की जानकारी मिली तो मैं अपने हामियों के साथ वहां पहुंचा, खुद के बयान पर सफाई पेश की। राजकुमार चौधरी, जिनके खेतों में 3 दिसंबर की सुबह गाय की लाशें मिली थी, उन्होंने भी राज के बयान पर एतराज किया। मैं सुबह 7 बजे घर पर था जब किसी ने मुझे अपने खेतों में मरे हुए जानवर के बारे में बताया। कलेक्टर राजकुमार भास्कर पहले सरकारी अफसरान में से हैं जो महाव गांव मौकाए वारदात पर पहुंचे थे। मैंने देखा एक मरी हुई गाय गन्ने के खेत में लटकी हुई थी। आज के जमाने में ऐसा कोई क्यों करेगा भला। फौजी जवान और महाव गांव के रिहायशी जितेंद्र मलिक पर भी कत्ल का शक किया गया था। इस मामले में अब तक कुल 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को मामूली बताना चाहा। बुलंदशहर में जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। योगी के अपने ही DGP OP सिंह इस हादसे को बताते हैं एक बड़ी साजिश। जानवर की लाश वहां कैसे पहुंची, कौन लाया और क्यों? जानवर के डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गाय 48 घंटे पहले ही मरी हुई थी, जैसा कि पुलिस ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। पता चला कि 2015 दादरी यूपी में 52 साल के मोहम्मद अखलाक की गौरक्षक के जरिए मौत की जांच के ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि थे सुबोध कुमार सिंह। सिंह का उस वक्त सही मौके पर सबूत तजुर्बागाह में लाने की वजह से यूपी जानवर के मेडिकल डिपार्टमेंट ने तस्दीक दी। वो कोई गाय का गोश्त नहीं, दूसरे जानवर का गोश्त था। चार्जशीट में भी गोश्त की किस्म का कोई जिक्र नहीं था और अखलाक के कत्ल के 10 मुलजिमों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था।
लेकिन इनके बेमिसाल जांच के बावजूद मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही इन्हें एक तरफा जांच करने के लिए बनारस तबादला कर दिया गया। इनके तबादले की वजह से चार्जशीट दाखिल करने में 4 महीने की देरी की वजह से सभी मुलजिमों को जमानत दे दी गई और आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। सिंह की बहन रेनू पूरे यकीन से मानती है, मेरे भाई को निर्दयी तरह से मारा गया, बस इसलिए क्योंकि वो मोहम्मद अखलाक की हत्या की जांच कर रहा था। चिंगरावती आउटपोस्ट इंचार्ज सुरेश कुमार सिंह के कत्ल के बाद तबादले की खबर पर बजरंग दल के कारकुनों ने मिठाइयां और फूल तस्कीम किए। आखिर एसएसपी सिंह का तबादला कराने में हम कामयाब रहे। बिना किसी सबूत के पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर सकती है? गाय के कत्ल के इल्जाम में सभी के सभी 7 नाम जांच के बाद फर्जी एफआईआर से निकाले गए। अब 4 नए लोगों ने इनकी जगह ली। ये वारदात होनी ही नहीं चाहिए थी। महाव गांव जाटों और जाटों के दरमियान बराबर बटा हुआ है और सिर्फ 12 मुसलमानों का खानदान ही वहां रहता है। जब इस इलाके के लोग खुद गाय की लाशों के मसले को अंदरूनी तौर पर हल कर रहे थे, बजरंग दल के बाहरी लोगों ने इन्हें रोका, ट्रैक्टर पर लाशों को लाद दिया और बुलंदशहर गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे की ओर ले जाने लगे, जहां करीब में ही मुसलमानों का 3 रोजा तबलीगी इज्तिमे में 10 लाख लोग शिरकत कर रहे थे। सोचिए, अगर दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में टकरा गए होते तो अंजाम कितना तबाहकुन हो सकता था। उस वक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने में कुछ ही दिन बाकी थे। क्या ये एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश थी? इस इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाएं, जिन्होंने गौरक्षकों को जेल में बंद कर दिया था। मजहबी जज्बात में आकर बीजेपी को लोग वोट दें। 83 साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने पीएम मोदी को एक खुला खत लिखा और दरख्वास्त किया, कट्टरपंथी को बढ़ावा देने के लिए और आइन के खिलाफ काम करने पर अवाम को अपने वजीर आला योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगना चाहिए। मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह और उनकी बीवी रत्ना पाठक ने एक वीडियो के जरिए कहा, क्या भारत में आज एक गाय की मौत एक पुलिस वाले की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गई है? मारे गए इंस्पेक्टर के दुखी बेटे के अल्फाज पेशगोई निकले, मेरे पापा को मजहबी कट्टरपंथियों ने मिलकर मारा है। वो कम्युनिटी तशद्दुद बढ़ाना चाहते हैं और कितने पापा की जान जाएगी। 1 महीने के अंदर गाजीपुर के हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह वत्स की मौत एक भीड़ के हाथ हुई। इनके बेटे सुरेश वत्स ने अभिषेक सिंह जैसे ही लफ्ज बोले। जिस तरह लीडर फौज और अदालती मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, वजारत दाखिला को भी भारतीय पुलिस दल पर कंट्रोल रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। देखिए सियासी लीडरों ने कैसे सीबीआई को निचोड़ डाला। बिस्बो की शायरी, बुलंदशहर गोकशी पर हंगामा, गाय का गोश्त देखकर हर कोई हो गया परेशान। मुसल्सल कत्ल व गारत की नई तस्वीर हो जाए, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाए। बस कुछ ही को लहू पीने की लत सी है, वरना मुल्क में अब भी सब खैरियत ही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।